हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज टीके सर और आप देख रहे हैं टैलेंट एकेडमी 01। इस चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज आए हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट से जितने क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद से जितने भी राष्ट्रपति का अनुच्छेद है उसको हम ट्रिक से आपके सामने रखेंगे। तो बेहतर तरीके से हम लोग आपस में मिलजुल करके इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। और कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इस तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज हम टॉपिक पे बात करें। प्रेसिडेंट इंग्लिश में राष्ट्रपति को कहते हैं। राष्ट्रपति भारत के राज्य का प्रथम प्रमुख होता है। राज्य का प्रथम प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्रपति 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति को न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए होता है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन देखेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वह कहाँ से बिलोंग्स है, इस चीज को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कह रहा है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले महाभियोग लगा करके हटाया जाता है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है और उसके तहत राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटा दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से किया गया है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। जो कार्यपालिका है और कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत के बिहार राज्य के थे। कई बार एग्जाम में पूछा है कि जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वह किस राज्य से आए थे, तो वह बिहार राज्य से आए थे, जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद का ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है मेरे दोस्तों, पकानी को का दियोदशम। इस ट्रिक से आप आर्टिकल, जितने राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल हैं, आप 52 से लेकर के 61 तक बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर लेंगे। ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक है पकानी को का दियोदशम, इस तरह से लिख दिए हैं। संबंधित क्षेत्र लिख दिए हैं। इसके बाद से यहाँ पर अनुच्छेद है, यहाँ पर अनुच्छेद है और अनुच्छेद पास से हो जाएगा राष्ट्रपति का पद। और राष्ट्रपति का पद की बात आर्टिकल 52 में लिखा गया है। क से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, आर्टिकल 53 में बताया गया है। नी से हो जाएगा निर्वाचन और आर्टिकल 54 में इसके बात को रखा गया है। को से हो जाएगा कोटा, उसी को कहते हैं रीति और इसको आर्टिकल 55 में रखा गया है। का से हो जाएगा कार्यकाल और कार्यकाल को आर्टिकल 56 में बताया जाता है। वही राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो 56 में रखा गया। दू से हो जाएगा कि दोबारा नियुक्ति, राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति कर सकते हैं आर्टिकल 57 के तहत। और यो से हो जाएगा उसका योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार से आर्टिकल 58 में बात किया गया है। 10 हो जाएगा पद के लिए शर्तें। और पद के लिए शर्तें क्या क्या, पद राष्ट्रपति का जो पद है उसके क्या क्या शर्तें हैं, तो 59 में बताया गया है। 7 से हो जाएगा शपथ, और शपथ को आर्टिकल 60 में बताया गया है। शपथ जो कि आर्टिकल 60 में लिखा गया है। जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। म से हो जाएगा महाभियोग, और महाभियोग वही महाभियोग है जिसको राष्ट्रपति के कार्यकाल से पहले ही उस पर लगा करके उसको अपने पद से हटा दिया जाता है, तो आर्टिकल 61 में बताया गया। मेरे दोस्तों, यहाँ पर आर्टिकल 52 कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आर्टिकल 53 भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आर्टिकल 54 भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। आर्टिकल 56 भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आर्टिकल 58 भी पूछा है मेरे दोस्तों। और आर्टिकल 60 और आर्टिकल 61 को तो भूलना ही नहीं है।
नोट में दिया हुआ है। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं। लिखा है नोट में कि संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 72 में जो राष्ट्रपति के पास किसी भी व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। कई बार एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बार बार यह क्वेश्चन आ रहा है कि जो राष्ट्रपति है किस आर्टिकल के तहत किसी भी व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो आर्टिकल 72 के तहत। उसके नीचे आगे तो कह रहा है कि यह भारत के तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है, यह भी एग्जाम में पूछा है। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो राष्ट्रपति का जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसको अपने उसके पद के जो शपथ है वो शपथ ग्रहण करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की जरूरत होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं और आगे स्टार्टिंग में भी बताए थे कि जो राष्ट्रपति होता है वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, तो उसके शक्तियां इसी में निहित होती हैं। नीचे लिखा है कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को कौन देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। कौन देते हैं जी? लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपके सामने 4 या 5 क्वेश्चन रखे हैं, आई होप कि आप उस क्वेश्चन का जवाब देंगे और जहां जो इस टॉपिक है उस टॉपिक में कोई भी डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।